पूरे 2 दिन के संघर्ष के बाद आखिर आइसक्रीम खाने का सौभाग्य मुझे मिल ही गया। असल में कल रात को मैंने एक हेल्दी आइसक्रीम बना के अपने फ्रीजर में रखी थी, आज उसने मुझे धोखा दे दिया था क्योंकि वो फ्रीज ही नहीं हुई थी। तो मैं इसे फिर से फ्रीजर में रख के इंडिया के सबसे बड़े मेले में घूमने चला गया, जो सच में इतना बोरिंग था जितना मेरे कॉलेज के लेक्चर भी नहीं होते। मैं यहाँ पे अपने कुछ कजन्स के साथ आया था और आधा मेला घूम गई हमें इतनी बोरियत फील होने लगी कि हम कैब करके सीधा घर पहुंच गए। लेकिन मेरे नहीं बल्कि मेरे कजन्स के घर पे, जहाँ पे मेरे वो कजन्स भी ऐड हो गए जो मेले में नहीं आ पाए थे। ये जो मोटा तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, इसने पता नहीं कैसे मेरी मम्मी को कन्विंस कर लिया कि आज मुझे यहीं रुकने दे। फिर क्या था, खाना वाना खाने के बाद सारे भाई बहन पहुंच जाते हैं कुछ चटपटा खाने, और हाँ साथ में ओजी आइसक्रीम को कैसे भूल सकते हैं। मेले से वापस आने के बाद हम इतना थक चुके थे कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। अरे पर एक सेकंड, अब मेरी आइसक्रीम का क्या होगा? वो गलती से मेरी मम्मी की नजरों में न चढ़ जाए, भगवान से ऐसी प्रार्थना करके मैं सो जाता हूँ। अगले दिन उठ के वापस तैयार हो जाता हूँ, घर जाने के लिए नहीं बल्कि मंदिर जाने के लिए। और वो इसलिए क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, जिस दिन की शुरुआत ही महादेव को जल चढ़ाने से होती है। जल चढ़ाकर बदले में थोड़ा सा प्रसाद पाके हम सीधा अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पे मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरी बहन हमें पराठे बना के खिला रही है। ऊपर से आज इसका व्रत भी है। भाई महादेव का तो पता नहीं, पर मैं इससे जरूर प्रसन्न हो गया। तू भी कुछ सीख ले, इससे पूरे दिन पड़े रहती है। खैर पराठे खा के मैं अपने घर चला जाता हूँ, जहाँ पे पूरे 2 दिन के इंतजार के बाद अब फाइनली मैं अपने इन्हीं हाथों से बनी हुई आइसक्रीम खाने वाला हूँ। इसका स्वाद बेकार न निकले क्योंकि मैंने पहली बार आइसक्रीम बनाई है। देखने में तो ये बहुत मस्त लग रही है, लेकिन अब टाइम है ये जानने का कि इसमें स्वाद है भी है। भाई इसकी एक बाइट लेने के बाद तो मैं इसे इतना चूसने लगा जैसे मैंने पहले कभी आइसक्रीम खाई ना हो। इतनी टेस्टी थी तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। तुम्हें भी इसकी रेसिपी चाहिए तो ये वाली व्लॉग चेक कर लेना। मिलता हूँ तुमसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना।